नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अभी जो मैं डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ वो जर्नल मैटर जो कि संपादकीय होगा, अखबार का होगा, तथा कोर्ट का मैटर जो कि लीगल फॉर्म में होगा, जो लीगल निर्णय होते हैं जो कि जजमेंट फॉर्म में होते हैं, उसका कुछ पार्ट होगा। तो दोनों डिक्टेशन 3-3 मिनट की होगी। आप ज़रूर लिखिए, अनुवाद करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट्स अपियर होने वाले हैं उनके लिए बहुत उपयोगी सहायक डिक्टेशन है, और इस तरह की डिक्टेशन लिखने से उनको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। तो चलिए मैं डिक्टेशन पे आता हूँ। डिक्टेशन पे आने से पहले मेरा आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है, खासकर विशेषकर उन साथियों से जो मेरा चैनल को देख रहे हैं, डिक्टेशन लिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। विशेषकर उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, और अन्य लोगों से भी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, मैं डिक्टेशन पे आता हूँ। तो चलिए साथियों, तैयार हो जाइए डिक्टेशन के लिए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। तो क्या पंजाब एक बार फिर खालिस्तान के रास्ते पर जा रहा है? एक महीने पहले वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह के साथी लवप्रीत तूफान को थाने से छुड़ाने की घटना को मामूली नहीं माना जा सकता। किसी भी लोकतांत्रिक देश में हजारों लोग थाने को घेरकर अपने साथी को रिहा करा ले गए तो समझना चाहिए कि मामला हाथ से बाहर जा रहा है। अब रविवार को लंदन में जो हुआ वह भी आंखें खोलने वाला है। खालिस्तान समर्थकों का भारतीय उच्चायोग पर लगे तिरंगे को उतारने का प्रयास यह दर्शाने के लिए काफ़ी है कि 4 दशक बाद पंजाब को फिर अशांत करने की कोशिशें मामूली नहीं हैं। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरी साजिश नज़र आ रही है। पैराग्राफ। पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों की मुहिम ऐसे समय में गति पकड़ रही है जब कश्मीर घाटी में हालात ठीक होते नज़र आ रहे हैं। खालिस्तान के समर्थन में पिछले कुछ समय से पंजाब में मुहिम चल रही थी, लेकिन 3-4 महीने में इसका असली चेहरा देश के सामने आ गया। 3 दिन पहले अमृतपाल को पकड़ने का अभियान कामयाब नहीं हो पाया। पुलिस की 100 गाड़ियां 1.5 घंटे तक पीछा करने के बाद भी अमृतपाल को नहीं पकड़ सकी। 4 दशक पहले हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार से सबक लेने की ज़रूरत है। उस समय भी तत्कालीन सरकारों ने जरनैल सिंह भिंडरावाले के आंदोलन को हल्के में लिया था। राजनीतिक कारणों से भिंडरावाले के खिलाफ समय रहते कार्रवाई नहीं हुई। इसका खामियाजा देश भुगत चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद हुई हिंसा की याद आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। राजनीतिक फ़ायदे के लिए मोटरयान अधिनियम 1988 का 59, धारा 110 और धारा 111 नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्तियाँ पृथक पृथक है और एक दूसरे को आच्छादित नहीं करती हैं। अतः याचियों का मामला धारा 111 की उपधारा 1 के अधीन केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति के अधिक्षेत्र के अंतर्गत आता है और राज्य सरकार की
नियम बनाने की शक्ति से अपवर्जित है। प्रीति दुबे और अन्य बनाम भारत संघ विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 का 47, धारा 34 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 39, नियम 1 और 2 घोषणा का वाद और स्थायी व्यादेश प्रत्यर्थियों का कब्जा विवादित नहीं है, इसलिए धारा 34 के अधीन वाद वर्जित नहीं होगा। हरिपदा मलिक और एक अन्य बनाम बीरेंद्र नाथ मलिक और अन्य, धारा 34 समझौता अर्जी का कपटपूर्ण पाया जाना, अर्जी को चुनौती न दिया जाना, अपीलार्थी ने विवादित भूखंड के संबंध में पिछले स्वामी का नाम बरगादार के रूप में अभिलिखित किए जाने के आधार पर समझौता अर्जी के कपटपूर्ण पाए जाने को लेकर विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को निचले न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी थी, इसलिए अपीलार्थी इस प्रक्रम पर अब चुनौती नहीं दे सकते और न ही यह दलील दे सकते हैं कि समझौता अर्जी विधिवत विधिमान्य और प्रभावी है। हरिपदा मलिक और एक अन्य बनाम बीरेंद्र नाथ मलिक और अन्य, धारा 34 और धारा 38 घोषणा का वाद और स्थायी व्यादेश वादी द्वारा पट्टेदार से वाद भूमि क्रय किया जाना, पट्टे की अवधि का समाप्त हो जाना, कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा के बिना वाद भूमि का बेचा जाना, चूँकि पट्टेदार के पास वादी के पक्ष में स्टॉप। तो साथियों, आप इसे लिखें, इसका अनुवाद करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट वालों का एग्ज़ाम बस निकट भविष्य में ही है, 30, 31, 1 ये डेट आ चुकी है। तो मेहनत करें, लग जाएं, तन मन से बिल्कुल एकाग्रता से करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। जाने से पहले आप लोगों से पुनः निवेदन है, विशेषकर उन लोगों से जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराएं। तो चलिए, अगली डिक्टेशन में मिलते हैं। आप अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि।